नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे मौसी घर आई और पापा को दी धमकी। मोना ने दरवाजे से आवाज दी तो एक हाथ में किताब और दूसरे हाथ में कलसी पकड़े रिया रसोई से दौड़ लगाते हुए आई और किताब कलसी वही टेबल पर रख वो मोना के गले से लिपट सहकते हुए बोली कि मौसी आ गई, मौसी आ गई। मौसी, आप कितने दिनों बाद आई है? आपको मेरी याद नहीं आती? आपको मेरी याद नहीं आती? रिया शिकायती लहजे में बोली तो मोना प्यार से उसके गाल पर थप थपाते हुए बोली कि आती है ने बेटिया, आती है ने बेटिया, बहुत आती है। तभी तो दौड़ी दौड़ी हर 2 महीने में अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर हाइज हो जाती हूँ तुम्हारे पास। अच्छा बता छोटू कहाँ है? कहीं दिख नहीं रहा। बता छोटू कहाँ है? यह तो मोना रिया की मम्मी की छोटी बहन, जिन्होंने अपना करियर बनाने के लिए अभी तक शादी नहीं की। अभी कुछ दिनों पहले रिया की माँ का एक्सीडेंट हो गया था। रिया के पापा ने उन्होंने बचाने की बहुत कोशिश की, पैसा पानी की तरह बहाया, फिर भी वो बाहर साल की रिया और 6 साल के छोटू को छोड़कर स्वर्ग सिधार गई। तब मोना से सभी ने अपने जीजाजी से शादी करने के लिए कहा, पर अपनी बहन की जगह लेने को न तो मोना तैयार थी, न ही उसके जीजाजी अपनी पत्नी की जगह किसी को देना चाहते थे। पर बच्चों का ख्याल रखने के लिए मोना बच्चों को अपने साथ रखना चाहती थी, पर रिया ने उसके साथ जाने से मना कर दिया था। इसलिए मोना 1-2 महीने में बच्चों के पास आती रहती थी। आज भी वो बच्चे से मिलने आ पहुंची थी और रिया से प्यार और सवाल दोनों कर रही थी। तो रिया मुस्कुरा दी और बोली कि छोटू सो रहा है मौसी, छोटू सो रहा है मौसी। अच्छा मौसी जी, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे रिया, तुमने चाय बनाना सीख लिया? और कलसी से क्या बना रही थी? अभी तुम कितनी छोटी हो, अभी से रसोई में काम करने लगी मैंने जीजाजी से कहा था कि तुम दोनों को मैं अपने पास रखूंगी, पर तुम नहीं मानी और आज देखो तुमसे जीजाजी स्कूल जाने की उम्र में रसोई में काम करवा रहे हैं। आने दो उन्हें, मैं छोड़ूंगी नहीं उन्हें। आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी लाडली से इतना काम करवाने की? मोना गुस्से से तमतमाती हुए बोली। तो रिया ने उन्हें ग्लास में ठंडा पानी देते हुए कहा कि शांत मौसी, शांत हो जा मौसी। मुझे पापा ने कुछ भी बनाने के लिए नहीं कहा है, पर मुझे उनकी परेशानी दिखती है। वो बेचारे ऑफिस से आते हैं, फिर खाना बनाते हैं, शाम को ही कपड़े धोकर डालते हैं, छोटू को संभालते हैं, साफ सफाई सभी कुछ करते हैं। और मम्मी को बचाने के लिए हुए खर्च की वजह से पापा किसी को काम करने के लिए भी नहीं रख पा रहे हैं। इसलिए इन सब परेशानियों की वजह से पापा मुस्कुराना भी भूल गए हैं, कभी मुस्कुराते भी नहीं है। जब मम्मी भी तो इतना खुश रहते हैं, वो मम्मी पापा दोनों ऑफिस से आकर मिल बांट कर सारे काम कर लेते थे और वो दोनों हमारे साथ भी टाइम बिताते थे। पर उस दिन के एक्सीडेंट में माँ के जाने के बाद जैसे सब कुछ बदल गया। अब इस घर में कोई मुस्कुराता नहीं है। छोटू तो अभी कितना छोटा है, काम की वजह से पापा उसे भी
ज़्यादा समय नहीं दे पाते। बस इसलिए मैंने चाय बनाना और सब्ज़ी बनाने के साथ घर के और भी छोटे मोटे काम करने सीख लिया है, ताकि अपने पापा की हेल्प कर सकूं। और मौसी हमें अपने साथ रखने की बात की तो मैं जानती हूँ कि आप हमें बहुत प्यार से अपने पास रखोगी। पर पापा का क्या, वो तो और भी दुखी हो जाएंगे। अभी तो हम लोगों की वजह से वो थोड़ा खुश रहने की कोशिश भी करता है, फिर तो वो हो भी नहीं करेंगे। इसलिए मैंने आपके साथ जाने से मना किया था। एक 12 साल की लड़की के मुंह से इतनी समझदारी की बातें सुनकर मोना की आंखों में आंसू आ गए। माँ के जाने के बाद पापा और भाई के लिए प्यार और जिम्मेदारियों ने रिया को उम्र से पहले ही बड़ा कर लिया था। अपनी माँ की लाडली अपने पापा की परी आज सच में परी बनकर उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाना चाहती थी। पर वो अपनी बड़ी बहन की बेटी के बचपन को ही ख़त्म नहीं होने देना चाहती थी। इसलिए मोना ने अपना ट्रांसफ़र इसी शहर में कराने का सोच लिया था, ताकि वो अपनी बहन के बच्चों के पास रहकर उनकी देखभाल भी कर सके, ताकि रिया को एक हाथ में कलसी और एक हाथ में किताब पकड़ने के जिम्मेदारियों के बीच पिसना न पड़े। दोस्तों, जब बच्चों के सर से माँ या बाप किसी एक का भी साया सर से उठा जाता है न, तो बच्चे बचपन में ही बड़े हो जाते हैं। फिर बेटियां तो होती ही इतनी जिम्मेदार है कि वो छोटी सी उम्र में ही अपने पापा की परी की जगह माँ बनकर उनकी देखभाल करने लगती है। मैंने सही कहा ने दोस्तों, ऐसी नई कहानी सुनने के लिए और देखने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जो आपको जीवन में कुछ नया करने के लिए हमारा चैनल आपको अवश्य प्रेरित करता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, तब तक बनी रहिए हमारे चैनल के साथ। हम मिलते हैं एक न्यू स्टोरी के साथ।